कभी सोचा है कि हम सब और ये दुनिया यहां तक पहुंचे कैसे? धूल के एक मामूली से बादल से लेकर जीवन से भरपूर इस ग्रह तक का सफर। तो चलिए समय में 4.5 अरब साल पीछे चलते हैं और इस अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलते हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है ना कि जिस जमीन पे आज हम खड़े हैं वो कभी पिघले हुए लावा का एक उबलता हुआ खौलता हुआ समंदर थी। तो सवाल यह है कि इस दहकते हुए गोले से हमारे इस खूबसूरत हरे भरे घर तक का सफर आखिर कैसा रहा? चलिए पता लगाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक तारे के बेहद हिंसक अंत के साथ। एक सुपरनोवा यानी एक बहुत बड़े तारे का विस्फोट जिसने गैस और धूल के एक विशाल बादल में शॉकवेव्स भेजी, और बस यहीं से हमारे सौरमंडल के जन्म की कहानी शुरू हुई। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने इस घूमते हुए बादल के सेंटर में सारा पदार्थ खींचना शुरू कर दिया। इससे जबरदस्त दबाव और गर्मी पैदा हुई और आखिरकार ये इतना गर्म हो गया कि एक नया तारा, हमारा अपना सूरज, जल उठा। और जो मलबा पीछे बचा उसी से ग्रहों का बनना शुरू हुआ। वो समय बहुत ही हिंसक और उथल-पुथल वाला था। समझिए, छोटे छोटे ग्रह लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे और आपस में जुड़ रहे थे। हमारी शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। वो तो बस पिघली हुई चट्टानों का एक आग का गोला थी। और इसी खगोलीय उथल-पुथल के बीच मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट जिसका नाम था थिया, वो सीधे पृथ्वी से आ टकराया। इस जबरदस्त टक्कर से जो मलबा निकला वो पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह फैल गया और धीरे धीरे जुड़कर हमारे चांद में बदल गया। जी हां, हमारा चांद असल में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, खगोलीय टक्कर का नतीजा है। जैसे जैसे ये बमबारी कम हुई, पृथ्वी को आखिरकार ठंडा होने का मौका मिला। और जैसे ही ये ठंडी हुई, एक और जरूरी चीज के लिए मंच तैयार हो गया। एक ऐसा तत्व जिसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं था, पानी। अरबों सालों तक पृथ्वी पर जीवन का मतलब था सिर्फ सूक्ष्म जीव, यानी बहुत छोटे सिंगल सेल वाले जीव। लेकिन इन्हीं सीधे साधे जीवों में से एक कुछ ऐसा करने वाला था जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस प्रोसेस को ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के नाम से जाना जाता है। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक धीमी लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्रांति थी। इन नन्हे रोगाणुओं ने हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन भरना शुरू कर दिया, एक ऐसी गैस जो पहले यहां लगभग थी ही नहीं। इसी ऑक्सीजन ने हमें हमारा नीला आसमान दिया, लेकिन उस समय के ज्यादातर जीवन के लिए ये एक जानलेवा जहर भी था। इसने पृथ्वी के पहले मास एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विनाश को जन्म दिया। जो जीव इस नए खतरनाक माहौल में ढल नहीं पाए वो खत्म हो गए। वायुमंडल में ऑक्सीजन और दूसरी गैसों के इस नए संतुलन ने पृथ्वी का थर्मोस्टैट मानो पूरी तरह से बिगाड़ दिया। अब हमारा ग्रह कभी बेहद गर्म तो कभी एकदम ठंडे मौसम के एक ऐसे चक्र में फंस गया था जो करोड़ों साल तक चला। जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हो, जहां औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस हो। ये था स्नोबॉल अर्थ का दौर, एक ऐसा समय जब हमारा ग्रह किसी बर्फीले चांद जैसा दिखता था। लेकिन सतह पर जमी बर्फ के नीचे पृथ्वी अंदर से अब भी जिंदा थी। ज्वालामुखी लगातार फट रहे थे और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर रहे थे, एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस जिसने धीरे धीरे ग्रह को फिर से गर्म करना शुरू कर दिया। ये जमने और पिघलने का जो भयानक चक्र था वो असल में विकास के लिए एक भट्टी की तरह था। सिर्फ वही जीव बच पाए जो सबसे ज्यादा अनुकूल थे, और इसी प्रक्रिया में जीवन और भी ज्यादा जटिल और मजबूत होता चला गया। भविष्य में होने वाले जीवन के विस्फोट के लिए मंच अब तैयार हो रहा था। जैसे ही जलवायु थोड़ी स्थिर हुई, जीवन ने जबरदस्त वापसी की। महासागर तरह तरह के जीवों से भर गए और आखिरकार कुछ साहसी पौधों और जानवरों ने जमीन पर भी अपना पहला कदम रखा। इस दौर को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। विकास के इतिहास में एक ऐसा अनोखा पल जब ज्यादातर बड़े एनिमल ग्रुप्स का उदय हुआ। इसने उन सभी जीवों के लिए जमीन तैयार की जिन्हें हम आज जानते हैं, और कुछ ऐसे भी जिन्हें हम सिर्फ जीवाश्मों से जानते हैं। और फिर आए डायनासोर। 15 करोड़ सालों से भी ज्यादा समय तक वे पृथ्वी के बेताज बादशाह थे। वे हर महाद्वीप में फैले थे, विशाल आकार तक बढ़े और हर तरह के इकोसिस्टम पर कब्जा कर लिया। वे सच में इस ग्रह के मालिक थे। लेकिन उनके राज का एक विनाशकारी अंत होना तय था। अंतरिक्ष से लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड यानी माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। टक्कर ने 10 अरब परमाणु बमों जितनी ऊर्जा पैदा की, जिससे दुनिया भर में आग के गोले उठे और सुनामी आई। लेकिन असली कातिल तो बाद में आया। पूरा वायुमंडल धूल और धुएं से भर गया, सूरज की रोशनी रुक गई और पृथ्वी एक लंबी अंधेरी सर्दी में डूब गई। डायनासोर जो इतने लंबे समय तक शासक थे, वो इससे झेल नहीं पाए। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक समूह का विनाश दूसरे के लिए एक नया अवसर लेकर आया।
डायनासोर के खत्म होने ने एक नए तरह के जानवर के लिए दरवाजा खोल दिया, जो अब तक उन्हीं की छाया में छिपकर जी रहा था, ताकि वो बाहर आ सके और दुनिया पर राज कर सके। छोटे बिलों में रहने वाले स्तनपाई, हमारे दूर के पूर्वज, वो इतने छोटे और अनुकूल थे कि एस्टेरॉइड के असर से बच गए, और अगर वो ना होते तो शायद हम भी आज यहां ना होते। लाखों सालों तक हमारे पूर्वज विकसित होते रहे, बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते रहे। जब अफ्रीका के जंगल घास के मैदानों में बदलने लगे तो हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना सीखा। इससे उनके हाथ आजाद हो गए, औजार बनाने और इस्तेमाल करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जिसने हमें मानवता के रास्ते पर डाल दिया। 4.5 अरब साल का धीमा, बहुत ही धीमा बदलाव, और फिर भूवैज्ञानिक समय के बस एक पल में हम आए और हमने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वी की इस लंबी कहानी में हम इंसान तो बस पलक झपकने जितनी देर के लिए आए हैं, लेकिन इसी एक पलक में हम इस ग्रह पर बदलाव लाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। अब सवाल यह है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे? क्या हम इस अविश्वसनीय कहानी में एक और विनाशकारी अध्याय बनेंगे, या फिर हम एक ऐसा भविष्य लिखना सीखेंगे जो हमारे ग्रह जितना ही लचीला और टिकाऊ हो? इस कहानी का अंत, जैसा कि कहते हैं, अभी लिखा जाना बाकी है।